दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। लगातार मैं चुनाव यात्रा कर रहा हूं और गोहाना विधानसभा एक ऐसी वोट विधानसभा बन चुकी है जो सभी देश की जो है हरियाणा की पूरी नज़र गोहाना विधानसभा पे टिकी हुई है, क्योंकि रोहतक से हारने के बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और जगबीर मलिक जो 5 बार के विधायक है, 6ठी बार जो उनको टिकट दिया है पार्टी ने, और वो भी चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। मैं फिलहाल पार्क में आया हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ आदमी यहाँ से चले गए। हाँ जी, आ जाओ जी एक बार। सोनू तू दूर रहे। अच्छा जी, राम राम जी। एक बार आपने के कहूँ भाई, तू ज्यादा जाना है। आ जाओ ना 2 मिनट। तो कह दोगे हम वहाँ थे। अच्छा जी, क्या माहौल चल रहा है विधानसभा? भाई हम तो भाजपा के हैं कट्टर। अच्छा। और फौजी रिटायर्ड हैं। अच्छा। और हमारा तो मोदी ने बहुत ज्यादा कराया जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा जी। 1 रैंक 1 पेंशन दी है और देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। इतने बढ़िया रोड बना दिए, इतने बढ़िया जो फौजी भाई बैठे हैं आर्मी के वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर, उनको जो मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है, बॉर्डर पर जो रोड बनाए हैं, उनका जो खान पान है, हर चीज़ में सुधार किया है उसने। अच्छा जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अग्निवीर लेके आई जो सरकार, वो मतलब कहीं ना कहीं ठीक। अग्निवीर का मसला ये है भाई, सरकार की कुछ एक अपनी पॉलिसी होती हैं और अग्निवीर को गवर्नमेंट यहाँ एडजस्ट करेगी। अब सरकार तो चाहे कोई भी पॉलिसी लेकर के आओ, अग्निवीर का मेन मोटो क्या, जो फौज के बड़े बड़े अफसर, आर्मी के अफसर जो कहते हैं कि भाई हमारे को युवा फौज चाहिए, और जो आदमी आजकल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में युवा बच्चे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और उनसे भी 25% बच्चे जहाँ वो टॉप रहेंगे, अच्छा, उनको वहाँ रखा जाएगा आर्मी के अंदर। ये मतलब लिखित में तो नहीं ना बात? ये लिखित में है। मान लो हम 40,000 अपनी 45,500 फौज साल में भर्ती करते हैं, उसमें से आप ये 25% कितने हो गए? तकरीबन 12,000 बच्चे हो गए। 12 चौक 11,500 वो रेगुलर आर्मी में रहेंगे। अच्छा जी। और उसके बाद में जैसे गवर्नमेंट ने कही है रेगुलर रहेंगे वहाँ पे 11,500 40,000 में से 25% गवर्नमेंट रेगुलर आर्मी में रखेगी। उन बच्चों को रखेगी जो कति हर साइड से फिट हैं, क्योंकि आज का युग हो गया इलेक्ट्रॉनिक में युवा बच्चे चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए। अच्छा जी, लगातार जो है कांग्रेस इस चीज़ का विरोध कर रही है, हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, कि भी हम अग्निवीर के खिलाफ है, अग्निवीर स्कीम जो हमारी सरकार बनेगी तो इसको हटा करके हम बदलाव कर देंगे। बात ये है भाई, विपक्ष वाला तो विरोध करेगा ही, कोई भी चीज़ है, कोई भी मसला है। विपक्ष ने तो जब ये पार्क बनाया, जब भी गलत विरोध किया था। अच्छा जी। विपक्ष तो विरोध करता ही है हर बात का। हाँ, कर दिया था, कर क्यों ना दे? विद्रोह ड्रेन को आट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम है और उनकी ड्यूटी है, तभी तो विपक्ष होगा, नहीं होगा। अच्छा, आप ये गोहाना विधानसभा की बात करें हम, यहाँ पर जगबीर मलिक 5 बार के विधायक है, 6ठी बार भी उनको चुनाव मैदान में उतारा है, तो निर्दलीय भी चुनाव है। क्या लगता है अब की बार जगबीर मलिक यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से? डॉक्टर अरविंद शर्मा का 36 बिरादरी का सहयोग है, पूरा हर बिरादरी का, 36 बिरादरी का, कोई कम्युनिटी का सवाल नहीं है। रही डॉक्टर या अपना जगबीर मलिक जी की बात है, वो हमारे पुराने विधायक हैं, लेकिन एज का फैक्टर पड़ गया कि भाई एज ज़्यादा होगी। दूसरा, वो 5 बार का विधायक है, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए, युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। जो आपकी सोच है, मेरी थोड़ी हो सकती है। अच्छा, निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। भाई बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अपना अपना इश्यू है। तो उनका निर्दलीय को लगता है कि भाई कहीं ना कहीं तुक्का नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। अच्छा जी, भाजपा और कांग्रेस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भी यहाँ पर जैसे आप मान सकते हो कि भाई 5 बार यहाँ से जगबीर मलिक विधायक है, 1-2 बार वो दूसरी पार्टी से रहे, लगातार 2-3 बार कांग्रेस पार्टी से। लगता नहीं कि आपकी भाई यहाँ हुड्डा का गढ़ है, हुड्डा ने अपनी धाक जमा? बेशक गढ़ हो, अब की बार कुछ उल्टा सीधा औंधा दिखे। अच्छा जी, उल्टा सीधा औंधा दिखा? हाँ, ये नहीं पता कौन बाजी ले जाए। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ, 10 की 10 सीटें आती थी लोकसभा के चुनाव में, अब 5 सीट घट करके कुछ फर्क पड़ेगा आपकी बार भाई? सरकार बनाने में दिक्कत आएगी बीजेपी को, या फिर? तो पूरी उम्मीद है बीजेपी की सरकार बनेगी। 5 सीटों का मोटो क्या है? जो एक तो इन्होंने जो आरक्षण का रूमर चलाया देश के अंदर, अब भाई आरक्षण खत्म करेंगे। दूसरा इन्होंने एक मोटो चलाया कि 8,500 रुपये खटाखट आएंगे हर आदमी। हमारे एक सोच है
कि भाई गरीब आदमी क्या अमीर आदमी की मेरी भी सोच है, अगर गवर्नमेंट का जितना मिल जाए उतना ही कम है। और तीसरा संविधान बदली करेंगे उस चीज़ की लोगों को रूमर फैला करके, क्योंकि रूमर तो बहुत जल्दी फैलता है, सच्चाई बहुत देर में फैलती है। तो उस रूमर को फैला करके गरीब आदमी को बरगला करके इन्होंने ये सीटें हासिल की। लोगों की मंशा नहीं थी। अच्छा, तीसरी बार मोदी जी ने सरकार बनाने में बड़ी जो दिक्कत है। 25 लाख का ये कह रहे हैं हम इलाज देंगे, 5 लाख रुपए वाला तो बहुत कम मिलता है। अच्छा जी। तो 25 वाला कहाँ से मिलेगा हमें? हाँ, ये तो बरगलाने वाली बात है। 3,000 रुपया पेंशन मिलती है, 6,000 रुपया पेंशन देने से कितना स्टेट के ऊपर खर्च पड़ेगा? अच्छा जी। तो विकास तो फिर होगा ही नहीं। अच्छा, इस चीज़ का मतलब ये लगता है कि भी कहीं ना कहीं जो सरकारी बजट है उस पर प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा क्यों नहीं? फिर ये कह रहे हैं हम तो 6,000 रुपये पेंशन देंगे। कैडे को तो इन्होंने 8100 रुपये भी गए थे, तो 8100 रुपये खटाखट कैसे आए? हिमाचल में भी तो उन्होंने बात, राहुल गांधी ने भी तो कही फिर थी। हरियाणा का हाल भी हिमाचल जैसा होना चाहिए क्या? हम आपसे पूछते हैं, क्या हरियाणा का हाल हिमाचल जैसा होना चाहिए? राहुल गांधी कहते थे खट्टा खटाएंगे, हाँ, वही तो महिलाओं पूछ के रहे 1 लाख हैं रुपये कि- साल के। वही तो पूछ रहे हैं, हरियाणा का हाल भी हिमाचल जैसा होना चाहिए। लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो ठीक है, ये अफवाह फैला कुछ नहीं है ठीक, अफवाह कुछ नहीं है। जब कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही, वो तनख्वाह के लिए भी हड़तालें कर रहे हैं, तो उससे फिर कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, आप भी कुछ कहोगे भाई? अच्छा, आओ जी, आप भी आ जाओ ना एक बार। ये देखो भाई, हमारे साथ फौजी साहब थे। बड़ी बात क्या है, भय का माहौल नहीं है। अच्छा जी। जो हमारा यहाँ ये अपना क्या कहते हैं, जो बिजनेसमैन तबका, दुकानदार भाई हैं, उनकी एक सोच है। हम पार्क में बैठते हैं रोज, उनकी एक सोच है। मंदी तेजी जीवन में चलती रहती है, लेकिन माहौल भय का नहीं है। कांग्रेस आने से भय का माहौल पैदा होता है, इसलिए जो गरीब तबका जो 36 बिरादरी है वो इसके अपोजिट हो रही है। अच्छा, सभी पार्टियों ने जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, जैसे दुष्यंत चौटाला ने उसके चंद्रशेखर रावण के साथ में गठबंधन किया है, और मायावती के साथ में अभय चौटाला ने किया है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ जो जैसे सभी पार्टियां हैं बीजेपी को हराने के लिए देख सकते हैं, अभी कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रही है, सभी जो बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। ये तो एक राजनीतिक एजेंडा है। इसमें क्या है, हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स कहीं न कहीं चमकाना चाहता है। भाई चौटाला साहब के दो धड़े हो गए, दादा किसी के साथ है, बेटा किसी के साथ है, वो भी चाहते हैं कि भाई हम वोटों की दूरीकरण करके कुछ सीट ले आए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा से अब की बार बीजेपी बाहर हो, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे है और हरियाणा का विकास हुआ है नहीं। मैंने जगबीर मलिक साहब का इंटरव्यू कराया, उनका भी उन्होंने कहा अभी 10 साल में कितने हॉस्पिटल बने, कितने क्या बने, कितना के डेवलपमेंट हुआ, कुछ होया ही नहीं। कह रहे कैसे नहीं हुआ? 1,25,000 तो कौशल रोजगार के अंदर बच्चे परमानेंट कर दिए। लेकिन कह रहे भाई कौशल रोजगार कुछ है ही नहीं, वो परमानेंट है ही नहीं। क्यों नहीं? पहले हुड्डा के टाइम पर ठेके पर लगाया करते बच्चे अपने पीजीआई कानपुर में, और ठेकेदार कभी 15 तारीख को 8,000 रुपये देता था, कभी 22 तारीख को। अब वो गवर्नमेंट कर्मचारी होगी, गवर्नमेंट के खाते से तनख्वाह आएगी, उनके अकाउंट में आएगी। और 1,45,000 रेगुलर नौकरी दी, बगैर पर्ची बगैर खर्ची, सब बिरादरियों के, हर बिरादरियों के। यहाँ हमारे पंजाबी भाई रहते हैं, बहुत गरीब तबका बहुत ज़्यादा, उनके बच्चे सर्विस लगे। आज एक बुजुर्ग रो रहा था, उसकी बच्ची लेक्चरर लगी है जाट कम्युनिटी से, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष मान रहा है। बोला हमारे घर में है, क्यों हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था या घर में कोई सरकारी मिलेगी नौकरी। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये तो आप मतलब कह रहे हैं कि भी अच्छा, आप भी बताओ, आप भी बैठे ना, आप बढ़िया बात कर रहे हैं। वो आप कर रहे हैं, हमारे को पता नहीं है भाई। आप भी कुछ कहोगे जी? ना बस फिलहाल देखो, आप भी बताओगे जी कौन हरियाणा में सीएम? ये फौजी साहब बैठे ही नायब सानी। हाँ जी, अरे सारे ये तो बीजेपी के बैठे सब सभी बात। आप भी आप कुछ कहोगे जी? देखो, हमने कांग्रेस की वोट नहीं, वीडियो में ये कहेंगे भाई बीजेपी वाले पकड़ लिया। हाँ, हमने कांग्रेस की वोट दी, सारा देश कांग्रेस को देता था। लेकिन अभी देखो, संविधान के खिलाफ अमेरिका में जा कर के हमारे देश की बुराई करता है। सरदार पगड़ी नहीं पहन सकते, कौन बोलता भाई सरदार पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता? ये सोच का फर्क है।
मो- 70 वापस लाएंगे। धारा 370 वापसी लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्यों लाएंगे भाई? जब एक देश एक संविधान, आपके ऊपर भी वो कानून है, चाहे आप गरीब हैं चाहे मैं अमीर हूँ, सबके ऊपर एक कानून एक संविधान है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर इस वजह से हम कांग्रेस से मुंह मोड़ गए। हाँ, मेन मोटो ये है। देखो भाई हमारे साथ ये गोहाना के वासी है। आप गोहाना से हो गए? गोहाने से। गोहाना से ही हो। तो अब की बार कुछ मतलब लगता है कि भाई अब आप ऐसे- ये बताओ, चलो हमारे तो गोहाना कंस्टिट्यूंसी में हम तो, अब ये कपूर नरवाल है डॉक्टर, इसने हुड्डा साहब ने 2019 में वायदा किया था कि भाई मैं, और दीपेंद्र जी ने भी, कि भाई मैं आपको अगली 24 की टिकट दूंगा। उसके साथ अन्याय हुआ, टिकट नहीं दी उसको, अब वो निर्दलीय बनेंगे। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल। निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं? क्यों नहीं जीते? हमारे किताब सिंह जी जीते, हमारे ये डॉक्टर अरविंद शर्मा खड़े, ये 1996 में निर्दलीय एमपी बने थे सोनीपत से। तो टिकट में लगता है कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, अब की बार सही नहीं बैठे। वो तो पार्टी सोचेगी, हुड्डा साहब की पार्टी सोचेगी, कांग्रेस सोचेगी उस बारे में। जी फिलहाल ये गोहाना के बारे में कह रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा बाहरी आदमी है, हम इसको कई बार हमने इंटरव्यू बाहरी दिया। कहाँ एमपी बनाया, जब बाहरी था क्या? और ये अपने खट्टर साहब मनोहर लाल जी वहाँ करनाल से लड़े थे, और उनका गांव यहाँ निंदानी है, निंदानी। हाँ, फिर देश में कोई कहीं का बाहरी नहीं है। मोदी जी गुजरात के हैं, कहाँ से लड़ते हैं? वाराणसी से। हाँ, फिर वाराणसी से। सही बात है, हाँ, तो भारतवासी। आपका जनाधार होना चाहिए ना, और आप भारतवासी है, भारत के संविधान को मानते हो, तो फिर आपका हक है, राइट लेकिन है। कुछ लोग कहते हैं ना भाई हमने मिलने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, क्या पता नहीं मिला। विधायक हमेशा अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रहता है, विधायक हमेशा अपने एरिया में रहता है। 427 नंबर कोठी है सेक्टर में, और जिस भाई का मन करे वहाँ मिल लो, वहाँ मिल लो। अच्छा जी, आप भी खड़े उस तरफ, आप भी कुछ कहोगे बातें अपनी? हम तो मोदी की जय बोल रहे हैं। हाँ जी, बोल कह दिया सब कुछ। क्या 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 कहोगे? मोदी की जय बस। मोदी की जय। देखो यहाँ पर भाई मोदी की जय जय हो रही है। अच्छा, कोई आते हैं कांग्रेस वाले भी, जो कांग्रेस के समर्थक है यहाँ पर? कांग्रेस के भाई आते हैं, उधर खड़े हैं, वो पा सकते हैं कांग्रेस वाले में उधर? कांग्रेस के नहीं है, लेकिन आते हैं हमारे साथ, यहाँ ताश खेलते हैं। हमारा आपस में बहुत बड़ा भाईचारा है, हर आदमी का अधिकार है। आपका कांग्रेस का अधिकार है, हमारा जैसे बीजेपी का अधिकार है, कोई अच्छा, टेंशन आपने वाली जब बात मैंने सवाल किया था ना आपसे भी, अग्निवीर, कुछ लोग कह रहे हैं भी 4 साल के बाद आके यहाँ बदमाश 4 बने। साल के बाद आकर के बदमाश, जो हम फौज से आ रहे हैं, हम बदमाश हो गए यहाँ आकर के। अच्छा जी। जिस, और जो यहाँ पर रह रहे हैं वो क्या सारे ही अच्छे हैं? जिन्होंने बदमाश बनना है वो यहाँ ज़्यादा बनते हैं, वहाँ से कम। कुछ पैसे लाएगा, अपना गुजारा करेगा, रोजगार करेगा, यहाँ खाली घूम रहा है ना। फिर तो ये तो देखो, सोच का फर्क है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर जिनके जो विचार थे हमने लिए हैं। फिलहाल गोहाना विधानसभा में अब की बार क्या कुछ होगा, फिलहाल के लिए मैं लगातार अपडेट देता रहूँगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा। जय भारत।